आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए प्रिंसिपल ऑफ ₹10,000 आफ्टर 2 years compounded annually, the rate of interest being 10% per annum during the first year, 12% per annum during the second year in rupees will amount to। ठीक है, 12,000, 12,320, 12,500, 21,000। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, जिसको 2 years कंपाउंडिंग एनुअली के लिए जमा कर दिया गया है बैंक में। पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 10% और दूसरे साल में 12%। हमें बताना है उसको फाइनल में कितना मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, परसेंटेज से संबंधित सवाल है। जैसे हम पॉपुलेशन में निकालते हैं परसेंटेज का, पॉपुलेशन बढ़ जाती है 2 साल बाद कितनी बढ़ जाती है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, 10,000 है, परसेंटेज 10%, बहुत इजी निकालना होता है। तो पहले साल देखिए 10,000। ठीक है, पहले साल कितना है 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको पहले साल कितना मिला 10% मिला। अब 10% कितना होता है, सीधे से एक ज़ीरो हटा दीजिए। ठीक है, तो 1,000 आपको प्रिंसिपल मिला। ठीक है, 10% से एक ज़ीरो हटा देंगे मीन्स 10 से डिवाइड होता है ना, जब 10% निकालते हैं किसी वैल्यू का, तो उसको एक ज़ीरो कम कर दीजिए, या सीधा 10% निकाल लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो 10,000 का 10% हुआ 1,000, जो कि इसमें ऐड हो जाएगा अगले साल। तो 10,000 प्लस 1,000 कितना हुआ 11,000। अब 11,000 का क्या बोल रहा है, दूसरे साल 12% रेट लग रहा है। ठीक है, पहले साल 10% लगा, दूसरे साल 12%, तो 11,000 का 12% लगा तो कितना मिला हमें 1,320 रुपीज़। तो अब हमारा ये वैल्यूज इसमें ऐड हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट में, इस प्रिंसिपल अमाउंट में। तो 11,000 प्लस 1,320, 12,320, ऑप्शन बी। तो एक तरह से क्या है कि ये पॉपुलेशन इंक्रीज टाइप का केस है, सक्सेसिव इंक्रीज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले 12% भी इसका निकाल सकते थे और 10% बाद में भी निकाल सकते थे, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 12% आप चाहते तो पहले ईयर निकाल देते और 10% बाद में निकाल सकते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी ऐसा सक्सेसिवली आपको निकालना होता है और जब फाइनल अमाउंट आपसे पूछी जा रही है मीन्स लास्ट की अमाउंट, तब आप इसको इस वैल्यू को 12% पहले निकाल के 10% बाद में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले साल पे 10% लगाया, दूसरे साल पे 12%। इसमें आप चाहते हो तो पहले साल में 12% लगा के दूसरे साल में 10% लगाते, उससे आपको क्या ईजी होता है, 12% निकालना बहुत ईजी हो जाता है इसका। तो आपका कितना हो जाता है इसमें 12%, 1,200 हो जाता, और 1,200 इसमें जुड़ जाता, तो उसका सिर्फ 10% निकालना होता है। 10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हम फार्मूला भी देखेंगे अभी, फार्मूले से कैसे करना है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कैसे होता है, जैसे परसेंटेज में हम यूज़ करते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज में। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे आपको रेट दिया है तो आप सीधा से 1 जितना परसेंटेज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 10, तो 1.10 आप कर देना। ठीक है, 1.10। और उसी तरीके से सेकंड ईयर कितना बढ़ रहा है 1.12। तो आपको अगर फटाफट आंसर निकालना है तो आपको कैसे निकालना है 10,000 इंटू 11, 1.1। ठीक है, 1.10 एक्चुअली, लेकिन 1.1 रखा है क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो 1.1 इंटू 1.12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी। तो आप देखिए आप फटाफट भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए क्या है, आप जीरोस को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, दो डेसिमल है इसमें, जैसे डॉट डेसिमल 1 2, तो 2 ज़ीरो हटा दीजिए। यहाँ पे डेसिमल 1 है तो एक ज़ीरो और कम कर दीजिए, तो आपके पास बच गया 11 इंटू 112 को इंटू करना था आपको इस आंसर के लिए, और एक ज़ीरो ऐड करना था बस। ठीक है, एक तो ये ऐसे हो गया। लेकिन अगर आपका सिंगल डिजिट में परसेंटेज होगा तो आपको क्या करना है, जैसे 5% होगा तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है रेट में 1.05, 1.07, जो भी आपका रेट परसेंटेज होगा सिंगल डिजिट का। ऐसा नहीं कि आप 1.5 डायरेक्ट कर देंगे तो वो क्या होगा 50% रेट इंक्रीज होगा। तो आशा करता हूँ ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, फॉर्मूले से भी हमें समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, कभी आप एग्जाम में फंस गए तो फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकें। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल से परसेंटेज इंक्रीज का ही है। ए अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है,
1 प्लस R1 अपॉन 100 मीन्स पहला परसेंटेज रेट जो कि 10% है, और 1 प्लस R2 अपॉन 100 क्या है, जो दूसरा रेट परसेंटेज, ठीक है, 12%। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया 10,000, रेट है 10 अपॉन 100 और यहाँ पे 12 अपॉन 100, ठीक है, 12 अपॉन 100। तो यहाँ देखिए 10,000 बच गया, ये ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 11/10, और यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे 100 तो 112 अपॉन 100, तो 10 इंटू 11 इंटू 112। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड, उसी पे आगे जैसे 1.1 1.12 इंटू 10,000 था, तो आप उसको जब जीरोज हटा देते डेसिमल से तो आपके पास यही वैल्यू बचती, और आपको सिर्फ यही मल्टीप्लाई करना जो कि होती 1232 होती है यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें एक जीरो ऐड और करना था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिली होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।